अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ। जो क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स है वो मैं आपको समझाया करूँगा और इंशाल्लाह क्वालिटी लेक्चर्स होंगे, आपको समझ आएगी। तो पहला यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और उनका डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। आज का लेक्चर नंबर 1 है और ये एक्सरसाइज 1.1 पर मुश्तमिल होगा। What is meant by matrix? कि मैट्रिक्स होता क्या है? A rectangular array or a formation of a collection of real numbers. जो रियल नंबर्स हैं उनको कलेक्ट किया जाए, उनको जम कलेक्ट करने के बाद उनको रोज और कॉलम्स की शक्ल में लिखा जाए और रोज और कॉलम्स की शक्ल में लिखने के बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद किया जाए, वो बन जाता है मैट्रिक्स। जिस तरह ये इंग्लिश में डेफिनेशन में लिखा हुआ है, a rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, written in form of rows and columns। फिर इनको रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखकर सच है, जिस तरह ये लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड देन इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए, तो ये बन जाता है, तो ये बन गया मैट्रिक्स। अच्छा, बात तो हमने कर ली कि रो और कॉलम की शक्ल में लिखना है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो रो होता है इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर हॉरिजॉन्टल वे पर यानी कि ज़मीन की सतह पर जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं रोज। जिस तरह ये 1, 2, 3 ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, तो ये होगी रो। इसी तरह इधर एग्जांपल दी है मैंने, फॉर एग्जांपल लेट ए इज अ मैट्रिक्स। फर्ज किया ए एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 1, 2, 3। तो ए मैट्रिक्स में इसका मतलब हुआ कि एक रो होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल लेट बी इज एन अदर मैट्रिक्स। इसमें है 1, 2, 3, 4, इसमें दो रोज आ गई क्योंकि इसमें दो मरतबा हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज लिखी हुई हैं। दो मरतबा हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज हैं, तो इसका मतलब इसमें दो रोज होंगी। सो बी मैट्रिक्स हैज 2 रोज। ये तो होगी रोज। फिर उसके बाद कॉलम्स क्या होता है? इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। जो अमूदन सतह पर, मतलब इस तरह के ज़मीन से आसमान की तरफ या आसमान से ज़मीन की तरफ जो एंट्रीज जो नंबर्स लिखे होंगे उन्हें कहते हैं कॉलम, और एक से ज़्यादा हो गए तो कॉलम्स। जिस तरह ये मैट्रिक्स ए में एक कॉलम है 1, 2, 3। इसमें मैट्रिक्स ए में एक कॉलम है और मैट्रिक्स बी में दो कॉलम है, 1, 3, 2, 4। ठीक है। तो जब हम रियल नंबर्स को रो और कॉलम की शक्ल में लिख कर उसके बाद ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, तो ये बनता है मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और उसमें कितने कॉलम्स हैं। इस तरीके को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उनको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इस बात को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स बी हैज m रोज, एक मैट्रिक्स बी है
उसमें m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, देन b is said to be order m by n। तो उसको किस तरह लिखा जाएगा, m by n, यानी कि पहले रोज m रोज हैं, फिर बाय लिखकर n लिखेंगे, n मतलब कॉलम्स। यहाँ इसको m मल्टीप्लाई बाय n भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैट्रिक्स बी है, उसकी 2 रोज हैं और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। ये देखें 1 2 3 4, 1 2 पहली रो, 3 4 दूसरी रो, इसी तरह 1 3 पहला कॉलम, 2 4 दूसरा कॉलम, तो 2 रोज 2 कॉलम्स। और इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, 2 बाय 2, 2 पहले रोज फिर बाय फिर कॉलम्स, 2 बाय 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका है, 2 बाय 2। इन एक्चुअल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स हाउ मैनी टोटल एंट्रीज आर इन मैट्रिक्स। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये दर हकीकत हमें ये बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज हैं, कितने नंबर्स हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आएगा 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक मतलब ये भी है कि इसमें 4 एंट्रीज आती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैट्रिक्स ए है, इसमें एक 1 2 3 एक ये रो है और 2 4 5 4 5 6 एक ये रो है, 2 रोज है इसमें और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। लेकिन इसको लिखेंगे किस तरह, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आपकी मैथ की किताब में एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करने हैं। ये आपको मैंने समझा दिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, रोज और कॉलम्स क्या है, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, उसको लिखने का जो तरीकाकार है उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स ए में बताएं कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं और उसको लिख दें, ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 है ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 -5 6, इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और क्वेश्चन नंबर ई है, ई इज इक्वल टू ए डी बी ई सी एफ, इसमें ए डी पहली रो, बी ई दूसरी रो और सी एफ तीसरी रो, 3 रो और 2 कॉलम है इसमें।